नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं कल से फ्रॉम ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर इस मीटिंग से। और मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को लेकर आ रहा हूं और आपको अवगत करा रहा हूं कि बातें क्या हो रही हैं यहाँ पे। और मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं क्योंकि ये होस्ट हैं, यही कल और आज जो है पूरा कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अर्नव तोनगांवकर नाम है इनका। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमें ये बताइए कि क्या कल पूरा दिन क्या बात हुई, आज क्या बात हुई, क्योंकि आपने पूरा मतलब एक तरह से यू हैव बीन इन्वॉल्व इन एवरी सेशन, एवरी पैनल डिस्कशन। तो आप हमें बताइए कि क्या क्या बातें हुई मोटा मोटी। हम ये सेशन में हम लंग कैंसर में जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे काफ़ी सारे मेन सेशंस में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में लेटेस्ट स्टडीज़ प्रेजेंट हुए, जो नए थेरेपी और नए ऑप्शंस पेशेंट्स के लिए बन रहे हैं, उनके बारे में हम सीनियर डॉक्टर्स की राय जान पा रहे हैं जिन्होंने इनको प्रैक्टिस में यूज़ किया है, प्रैक्टिकली यूज़ किया है, या इन स्टडीज़ को बारीकी से परख के देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डेटा है वो सच में हमारे पेशेंट्स के लिए लागू होता है या नहीं। तो जब हम ऐसे एक थॉट प्रोसेस से ये सब देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि साइंस एक बात है, बट जो हम क्लिनिक में पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे पेशेंट का फ़ायदा हो, तो हम साइंस को पेशेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ये सब एक्टिविटीज़ हम करते हैं। और हमारे काफ़ी सारे छोटे वर्कशॉप्स चल रहे हैं, जैसे कि एक जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वर्कशॉप होता है जिसका मैं खुद पार्ट था, जहाँ पे हम वयोवृद्ध पेशेंट के लिए कैसे हम बेटर केयर ले सकते हैं, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स थोड़े अलग रहते हैं। हाँ, तो उनके लिए हम स्पेशल केयर कैसे ले सकते हैं। तो हमारे ऑन्को नर्सिंग का एक वर्कशॉप हुआ है, ऑन्को पल्मोनोलॉजी के वर्कशॉप्स चल रहे हैं, एंड ऑल्सो एक एनजीओज एंड सोशल सपोर्ट के लिए भी वर्कशॉप्स चल रहे हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी चल रहे हैं और हमारा एक मेन साइंटिफिक सेशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। दैट्स फैंटास्टिक। मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन और बहुत इंटेंस डिस्कशंस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने जीरेटिक ऑन्कोलॉजी का नाम लिया, तो ये जो आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कैंसर से गुजरता है तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको वो जो उसको परेशान करते हैं। और अगर उम्र के साथ अगर ये चीज़ें बढ़ जाएं और या बढ़ती उम्र में हो जाएं तो और भी घने उसके प्रभाव होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जीरेटिक ऑन्कोलॉजी अगर हम बात करें या वयोवृद्ध का कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो कितना तबका है, मतलब कितनी आबादी को मोटा मोटी ये कवर कर रहा है और आगे क्या देखते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक समय पे इंडिया वाज द यंगेस्ट कंट्री, अगर हम कभी यंगेस्ट कंट्री थे तो शायद ओल्डेस्ट कंट्री भी हो जाए। जी, तो जो WHO के स्टडीज़ है ग्लोबली, उनमें एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक जो 60 एंड अबव पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेडिकल थेरेपीज इंप्रूव हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है। सो इवन जो पॉपुलेशन का पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, यानी कितने साल जिएंगे वो एक्सपेक्टेशन कम था, वो बढ़ते जा रहा है, एंड ऑलमोस्ट 70s एंड 80 ईयर्स तक पहुंच जाएगा मे बी बाय 2050। सो क्या होता है कि जैसे एक पॉपुलेशन का उम्र बढ़ जाता है, वैसे जो लेटर एज में पॉपुलेशन होते हैं, जैसे कई प्रकार के कैंसर होते हैं, वन ऑफ विच इज लंग कैंसर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका भी प्रमाण थोड़े बढ़ता जाता है। सो फिर उन पेशेंट्स का केयर लेने के लिए हमें काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे कि जब उम्र बढ़ता है तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां बढ़ते रहते हैं, उनके मेडिसिन चलते रहते हैं। तो जब हमें ऐसे पेशेंट्स में कैंसर का इलाज करना है तो हमें केयर लेना होता है कि इन मेडिसिन और इन मेडिसिन का झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब ट्रीटमेंट स्मूथली चलना चाहिए। और जब हम इवन टाटा हॉस्पिटल के नंबर्स देखते हैं, तो जो डॉक्टर वनीता मैडम ने पेपर पब्लिश किया था हमारे जीरियाट्रिक क्लिनिक एक्सपीरियंस से, सो उसमें हमने देखा था कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं टाटा हॉस्पिटल में, उसमें ऑलमोस्ट 34%, मतलब 1/3 पेशेंट 60 एंड अबव एज के होते हैं। तो इस बड़े नंबर के लिए केयर करने के लिए हमें जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का ब्रांच डेवलप करना है। इंडिया में टाटा फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट और एक जीरियाट्रिक क्लिनिक रन हो रहा है, और काफ़ी सारे सेंटर्स ये सब चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत सारे जो स्टडीज़ होते हैं एक वेस्टर्न पॉपुलेशन और वेस्टर्न सिचुएशन में होते हैं, जहाँ पे टीम है, फैसिलिटी, और जहाँ हम प्रैक्टिकली बोले तो पेशेंट नंबर्स हमसे बहुत कम है। करेक्ट। तो हमारे जैसे पेशेंट नंबर्स में नंबर्स कम है और सुविधाएं ज़्यादा है, तो हमें हमारे सुविधाओं के साथ एक ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए बेस्ट कैसे केयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम हमारे लिए जो स्पेसिफिक है, जो हम कहते हैं ना कि वी हैव टू लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस, सो हम वो चीज़ें डेवलप करने के लिए ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। That's fantastic. Thank you so much for giving us that insight, and you had been watching me, Vivek Sharma, social entrepreneur with Dr. Arnab Tongawkar from Tata Memorial Hospital.